गुरुवर। हमारा सौभाग्य है कि आज जिस पुस्तक की परिचर्चा का रसास्वादन एवं श्रवण करने जा रहे हैं वह हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर मनीष चंद्र शुक्ल जी, आप लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में गहरी पैठ रखने वाले, राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में तल्लीन, देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख प्रकाशित हैं। आपने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से अपना शोध विशेष स्वाधीन भारत में हिंदी पत्रकारिता के आदर्श के सृजन में दिनमान की भूमिका में पूर्ण किया है। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का लोहा प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर एवं एमफिल में प्रथम स्थान प्राप्त प्रदर्शित किया है। आज इस अवसर पर अपनी पुस्तक रचना के उद्देश्य और उनकी जानकारी विभक्त करने का मैं आग्रह करती हूँ। शुक्रिया मैम। आज के इस सारस्वत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्यपाद परम श्रद्धास्पद सशक्त हस्ताक्षर माननीय राम बहादुर राय जी, जिनके श्री चरणों में बैठकर मैंने पुस्तक लेखन का कार्य प्रारंभ किया तथा जिनके चरण रज को माथे पर लगाए बिना पुस्तक की परिपूर्णता संभव नहीं थी, ऐसे हमारे परम पूज्य पिता तुल्य श्री अच्युतानंद मिश्र जी, प्रख्यात शिक्षाविद, बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री पुष्पेश पंत जी, प्रख्यात कथा लेखिका ममतामयी माँ श्रीमती चित्रा मुदगल जी, महानिदेशक भारतीय जनसंचार संस्थान समर्पित सारस्वत साधक श्री संजय द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार और भाषाकर्मी स्वनाम धन्य श्री राहुल देव जी, निदेशक हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, प्रबुद्ध साहित्यकार लेखिका प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, सौभाग्य से आप मेरे एमफिल की शोध निर्देशिका भी रही हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कलानिधि प्रभाग के डीन श्री रमेश चंदगौड़ जी, इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद को सुशोभित करने वाले हमारे बड़े भाई विजय मिश्रा भैया जी, आप सभी अपने अपने क्षेत्र के पुरोधा महामनीषियों, अतिथि देवों एवं अभ्यागत महानुभावों की श्री चरणों में नतमस्तक होकर अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि आप सभी महान विभूतियों ने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर मुझे कृतार्थ किया है। मैं आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। लोकतंत्र और मीडिया अन्योन्याश्रित होते हुए भी अलग अलग रूपों में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सवाल है कि चौथे स्तंभ की मान्यता उसे कहाँ से प्राप्त हुई है। यह मान्यता कोई संविधान प्रदत्त नहीं है, बल्कि लोक से या जन से प्राप्त हुई है। ये दोनों ही जनतंत्र की बुनियाद हैं, क्योंकि जनतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक जन का विश्वास प्राप्त नहीं कर लेता है। इसलिए जनमत का महत्व माना गया है और यह बनाने की भूमिका मीडिया ही निभाता है। वह तंत्र के समक्ष जन की भावना प्रस्तुत करता है और तंत्र की नीतियों और उद्देश्यों को जन तक पहुंचाता है। तो मीडिया राष्ट्र और लोकहित में जनमत तैयार करता है। उदंत मार्तंड पत्र की पहली संपादकी में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कहा था कि इस पत्र का प्रकाशन हिंदुस्तानियों के हित हेतु हुआ है। इसी प्रकार प्रेमचंद ने हंस पत्रिका के प्रवेशांक में कहा है कि जब श्री रामचंद्र जी समुद्र पर पुल बांध रहे थे तो उसमें छोटे छोटे पशु पक्षियों ने मिट्टी ला लाकर समुद्र पाटने में मदद दी थी। इस समय देश में उससे कहीं अधिक विकट संग्राम छिड़ा हुआ है, इसलिए हंस भी अपनी मानसरोवर की यात्रा छोड़कर अपनी नन्ही सी चोंच में चुटकी भर मिट्टी लिए हुए आज़ादी के जंग में योग देने चला है। इन 2 उदाहरणों से साफ है कि भारतेंदु से लेकर स्वाधीनता प्राप्ति तक की पत्रकारिता के समक्ष कुछ ठोस लक्ष्य थे, जैसे आज़ादी के संघर्ष में योगदान देना, समाज में जागरण पैदा करना,
भारतीय जनमानस में पाश्चात्य जीवन शैली से उत्पन्न हीनता बोध को समाप्त करना, स्वदेशी और स्वभाषा के पक्ष में आवाज़ उठाना। आज़ादी के बाद पत्रकारिता के स्वरूप में बुनियादी परिवर्तन आ गए। अब मीडिया कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, मीडिया धंधे में तब्दील हो गया। ऐसे में संपादक के पद के क्षरण के साथ साथ पत्रकारी मूल्यों और आदर्शों में भी गिरावट आई है। बेरोजगारी, शिक्षा की बदहाली, स्वास्थ्य सेवाएं गिरती अर्थव्यवस्था और पानी, बिजली, सड़क जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार को घेरना मीडिया भूल चुकी है। दूसरे गैर महत्वपूर्ण मुद्दों से उनको कवर अप किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी का मानना है कि अब ब्राइडल मेकअप की तरह इस बात की खोज होने लगी है कि अखबार, टीवी चैनल या वेबसाइट का कैसा श्रृंगार पटार किया जाए, कैसे उसे मोहक बनाया जाए ताकि वह पाठक और दर्शक की पसंद को पूरा करने लगे। जब मेरा चयन दिल्ली विश्वविद्यालय में एमफिल में हुआ तो मीडिया विषय पर अध्ययन करने के दौरान मैं खुद से सवाल करता था कि आज़ादी के पहले अखबार मिशन हुआ करता था, लेकिन आज वह व्यवसाय में तब्दील हो गया। सवाल है कि क्या व्यवसाय होना गलत है? यदि अखबार या चैनल से पैसा नहीं कमाएंगे तो मीडिया घरानों का खर्च कैसे चलेगा? आखिर जीवन जीने के लिए पैसे की ज़रूरत तो होती है। अब वह ज़माना तो रहा नहीं कि गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग अपने पैसा खर्च करके अखबार निकालेंगे। इस प्रकार ऐसे ही जहन में उठते तमाम सवालों के समाधान के लिए मैं पत्रकारिता के शीर्ष व्यक्तित्व श्री अच्युतानंद मिश्र जी के पास गया कि इन प्रश्नों के तर्कयुक्त और वस्तुनिष्ठ जवाब क्या हो सकते हैं। सर का महत्वपूर्ण सुझाव था कि मैं सीधे उन स्रोतों से संवाद करूं जो वर्तमान में चौथे स्तंभ के पत्रकार, चिंतक, विचारक, संपादक हैं, जिन पर लोकतंत्र और मीडिया की नींव टिकी हुई है। मैंने मन बना लिया कि पत्रकारिता, साहित्य, जन आंदोलन, चुनाव सुधार तथा अन्य विषयों के कृति व्यक्तित्वों से संवाद करके मीडिया और कॉरपोरेट के अंतः संबंध, सोशल मीडिया का भविष्य, मीडिया साहित्य और मीडिया के संवेदी अंतः संबंध, जन आंदोलन की भूमिका, चुनाव सुधार तथा संसदीय लोकतंत्र और मीडिया के संबंध को लेकर यह पड़ताल करने की कोशिश की कि भारतीय लोकतंत्र और मीडिया लोक कल्याण और सामाजिक उत्तरदायित्व की कसौटी पर कितनी खरी उतरी है। लोकतंत्र और मीडिया के आदर्श क्यों बदल रहे हैं? आज़ादी के समय पत्रकार जिन पत्रकारी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध थे, क्या आज का पत्रकार उन मूल्यों की रक्षा कर पा रहा है? क्या सचमुच सत्ता और पूंजी के नापाक गठबंधन ने मीडिया के चरित्र को गिरवी बनाकर कलंकित किया है? एक स्वस्थ और सार्थक लोकतंत्र को बनाए रखने में बुद्धिजीवियों की भूमिका कितनी रही है? अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बुद्धिजीवी कोई समझौता करने के लिए तैयार क्यों हो जाता है? लोकतंत्र, मीडिया और संविधान की संस्थाएं कहाँ हैं? वर्तमान समय में मीडिया के जो मालिक हैं या वर्तमान समय में मीडिया को जो ढांचा है, उनको देखते हुए, उनकी स्थिति को बनाए रखते हुए क्या मीडिया इस देश के गरीबों और वंचितों के पक्ष में खड़ा हो सकता है? भारतीय लोकतंत्र के सामने राष्ट्र निर्माण की यह बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र और मीडिया की चुनौतियां किस तरह निरंतर बदल रही हैं, पुस्तक लिखने का यही मुख्य ध्येय है। यह पुस्तक 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में वह मीडिया कर्मी शामिल हैं जिनका व्यवसाय ही मीडिया रहा है, जिनसे राजनीति और मीडिया के निरंतर बदलते अंतर्संबंधों, मीडिया शिक्षा, मीडिया और प्रेस काउंसिल की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उनके विचार और चिंताओं को शामिल किया गया है। दूसरे खंड में उन विषयों को शामिल किया गया है जो लोकतंत्र के आनुषंगिक हिस्से रहे हैं। उन विद्वानों और चिंतकों के विचारों को पुस्तक में जोड़ा गया है जिन्होंने मीडिया को प्रभावित भी किया है और मीडिया से प्रभावित भी हुए हैं। उनमें अधिकतर ऐसे संपादक और स्तंभकार हैं जिन्होंने स्वाधीन भारत की हिंदी पत्रकारिता में पिछले 4 दशकों में सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाई है। हिंदी पत्रकारिता में
मीडिया मालिकों के मजबूत और प्रभावी होते राजनीतिक रिश्तों, प्रशासनिक दबाव और फैलते आर्थिक साम्राज्य को देखा और महसूस किया है। संपादक संस्था का अवमूल्यन और उनके स्थान पर मनोरंजन और विज्ञापन के बढ़ते वर्चस्व को सहा है। पुस्तक की पांडुलिपि तैयार होने से लेकर प्रकाशक तक प्रेषित करने के अंतराल में नियत की दुर्दैव ने कुछ व्यथा भरे अनुभव भी दिए हैं। प्रख्यात पर्यावरणविद अनुपम मिश्र जी, पत्रकार चिंतक राजकिशोर जी, साहित्यकार संपादक कृष्णदत्त पालीवाल जी, समाज सुधारक स्वामी अग्निवेश जी, राजनीतिक चिंतक डीपी त्रिपाठी जी, साहित्यकार संपादक बालसुर रेड्डी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं ऐसे कृति व्यक्तित्वों के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी मंचस्थ अतिथि देवों एवं अभ्यागत महान भावों के समृद्ध प्रशस्त चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद सदैव मेरा संबल रहेगा एवं मेरी लेखन यात्रा को निष्कंटक बनाने का कार्य करेगा। धन्यवाद। आभार मनीष जी आपका। दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है किसी पुस्तक के सृजन की अनुभूतियों में हिलोरे लेना। इस संसार में अत्यधिक आनंदित करने वाली स्थिति होती है।